एक समय की बात है। पिंकी शर्मा नाम की एक ऐसी सास थी जिनकी जुबान चलती तो लगता था जैसे कोई मिक्सर ग्राइंडर फुल स्पीड पर चल पड़ा हो। और उनकी बहू प्रियंका जो थी मॉडर्न, लेकिन उस मिक्सर ग्राइंडर की पिच की आदी हो चुकी थी। पिंकी शर्मा का हर दिन का काम था प्रियंका को नोकना। अरे बहू, ये खाना में नमक ज्यादा है या कम? हमें पता है तुम्हें कुकिंग आती नहीं। ये कपड़े आयरन करते वक्त प्रेशर इतना क्यों डालती हो? कपड़ा जल जाएगा। फोन पे इतना टाइम मत बिताओ, घर का ख्याल रखो। प्रियंका भी पीछे नहीं हटती, वह भी अपने दिमाग में जवाब तैयार रखती। माँ जी, आपके जमाने का नमक अलग था क्या? आपको तो पता ही है कपड़ों का। आप बताओ प्रेशर कितना होना चाहिए? लेकिन वह सिर्फ आंखों में बोलती। ऐसे ही नोक झोंक चलती रहती। दोनों का यह झगड़ा आम बात थी, बट दोनों के पास एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। एक ऐसा गुप्त आनंद जो दोनों को अलग अलग पसंद था, लेकिन वह एक जैसे ही थे। पिंकी शर्मा को अपने सख्त इमेज के बिल्कुल उलट टीवी पर वो ड्रामेटिक सास बहू सीरियल्स देखना बहुत पसंद था, जिसमें सास जहर पिलाती है और बहू परी होती है, और वो उन सीन्स को देखकर खूब हंसती थी। अपने आप से कहती, अरे वाह, ये तो मेरी लाइफ जैसा है, पर मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ। वह ये सीरियल प्रियंका के सामने कभी नहीं देखती थी, ऐसा करते हुए कोई पकड़ा न जाए। इसीलिए जब घर खाली होता, वह अपने कमरे में जाकर रिमोट छुपा देती और ड्रामा एंजॉय करती। वहीं प्रियंका भी अपने कूल ड्यूड इमेज के पीछे एक सीक्रेट छिपाए हुए थी। उसे भी वही ड्रामेटिक सीरियल्स देखना बहुत पसंद था। वह भी सोचती थी, ये सास लोग कितनी फनी एक्टिंग करती है, मैं तो इनकी जगह होती तो असली में ये सब करती। लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि पिंकी शर्मा को पता चले कि वह भी ये सब देखती है। इसलिए वह अपने लैपटॉप पे हेडफोन लगाकर चुपके चुपके वही एपिसोड देखती जिसमें सास बहू लड़ती रहती थी। एक शाम जब पिंकी शर्मा ने सोचा कि प्रियंका शॉपिंग गई हुई है और प्रियंका ने सोचा कि सास माँ जी सोने चली गई है, दोनों ने अपना अपना सीक्रेट शुरू करने का फैसला किया। पिंकी शर्मा ने लिविंग रूम का टीवी ऑन किया और प्रियंका ने बेडरूम में लैपटॉप खोला। दोनों ने आज का नया एपिसोड चुना, जिसका टाइटल था सास का जहर बहू का जवाब। एपिसोड शुरू हुआ। पिंकी शर्मा टीवी के सामने बैठकर खूब हंस रही थी और कमेंट्री दे रही थी। अरे यार, बहू इतनी चुटिया है, सास को देखकर भी नहीं समझ रही। इधर उधर प्रियंका हेडफोन में वही देखकर चिल्ला रही थी, अरे सास जी, थोड़ा ड्रामा कम करो ना, ये जहर वाला सीन फिर से। अचानक पिंकी शर्मा को लगा कि कोई आ रहा है। उसने टीवी बंद करने के लिए रिमोट ढूंढा, पर वह कहीं सोफे के पीछे चला गया था। बेचारी रिमोट ढूंढने लगी, टीवी चलता रहा। वहीं प्रियंका का लैपटॉप का बैटरी लो हो गया। उसने चार्जर लगाने के लिए अपना बेडरूम का दरवाजा खोला और लिविंग रूम की तरफ निकली। और क्या देखती है कि लिविंग रूम का टीवी ऑन है और उस पर वही सीरियल चल रहा है जिसे वह चुपके से देख रही थी। और उसी पल पिंकी शर्मा सोफे के नीचे से रिमोट ढूंढकर निकलते हुए दिख गई। दोनों की नजर एक दूसरे से मिली। दोनों के हाथ में एक रिमोट था और एक में हेडफोन। एक सेकंड के लिए तो माहौल बिल्कुल टाइट हो गया। दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर पिंकी शर्मा बोली, बहू, तुम भी ये तमाशा देखती हो? देव प्रियंका ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों ही पागलों की तरह हंस पड़ी। पिंकी शर्मा बोली, और सुनो, कल वाला एपिसोड, वह सास ने जो प्लान बनाया था वो तो कमाल का था। प्रियंका बोली, हाँ माँ जी, पर वह बहू ने उससे पहले ही समझ लिया था। आपको नहीं लगा वह बहू थोड़ी स्मार्ट है? दामी उसकी बात पर। दोनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। एक कटोरे में चिप्स शेयर किए और दोनों मिलकर कमेंट्री करते हुए सीरियल देखा। अब उनकी नोक-झोंक कहानियों पर होती है। माँ जी, आपकी वाली सास ज्यादा डेंजरस है या मेरी वाली? अरे मेरी वाली तो असली विलन है, तुम्हारी वाली तो बस दिखावटी है। ज़ैदी, आज भी कोई मेहमान आता है तो दोनों सीरियस सास बहू बन जाती है, पर जैसे ही मेहमान जाता है, दोनों रिमोट पकड़कर एक दूसरे से पूछती है, आज का एपिसोड रिकॉर्ड किया ना? क्योंकि उनकी नोक झोंक अब सीरियलों तक ही सीमित नहीं रही। अब तो दोनों मिलकर नए एपिसोड्स के लिए थियरीज भी बनाती हैं।